हाँ तो शुरू करते हैं अगली वीडियो हमारी डे 2। हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पहले मैं इसको काट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। ये 4 की पावर 4/3, तो 4 की पावर 4/3 सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्वेश्चन करना है, जो हमें पता है 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे इंटू 4/3 कर देंगे, 4 टू 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8/3। ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। अगला वाला बहुत ईजी है, 1/2 की पावर -3 है। हमें पता है जब माइनस होती है तो हम उसे अपोजिट कर देते हैं, यानी कि 2/1 कर देंगे और पावर में क्या जाएगा 3, और 2 की पावर 3 तो आंसर क्या होता है 8 होता है। सिंपल है यार, ईजी है। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सारे ईजी जितने भी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे आराम से हो जाएंगे, ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 8x इक्वल टू 16, यानी 8x इक्वल टू 16। हमें पता है 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 होता है, और इंटू एक्स में है। ठीक है, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसका मतलब 3x इक्वल टू 4, इसका मतलब x इक्वल टू 4/3। तो x कितना आ गया 4/3। सिंपल एकदम। 18 देखते हैं, 18 अच्छा क्वेश्चन है। 18 का 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 अपॉन 9 की पावर 3। इस क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको क्या करोगे, 3 की पावर 9 पहले हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और अपॉन में 9 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 मान लेते हैं, नीचे होता है 9 की पावर 3 है, ये हो जाएगा 3 की पावर 10। यहाँ 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ऊपर स्क्वायर कर देंगे इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 6। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 10 माइनस 6, इसका मतलब 3 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, तो ये 3 की क्यूब होती है 27। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 9 की पावर x माइनस 7 है, ये 9 की पावर 7 माइनस एक्स है, तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो x इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको अगर मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, कोई क्वेश्चन लगे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा करा दूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। 4 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन 4, फिर हम ये हो जाएगा 16 इंटू 4 इक्वल टू एक्स प्लस 4। 16 4 कितने होते हैं, 64 होते हैं 64, और ये 4 प्लस का यहाँ करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ गया आपका 60। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत आसान है, एक्स की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीपल में ले जाएंगे तो 2 की 2 2 4 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 3 12, तो एक्स की पावर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, ये भी। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें, ये मैं करा लेता हूँ। ठीक, ये ऐसे होगा। ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, थोड़ा पेन अच्छा करना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू 42। अब इसमें से हम क्या करोगे, आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर 42 माइनस में इधर आ जाएंगे इक्वल के अदर साइड, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसको तोड़ दो 7 और 6 में। अब इसको लिखोगे आपकी माइनस के 7x प्लस के 6x माइनस के 42। अब इन दोनों में से x कॉमन लो यहाँ पर, तो ये x बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 6 कॉमन लो, यहाँ x माइनस 7 बचेगा, ये आ गया आपका x प्लस 6, ये आ गया आपका x माइनस 7। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 7, यहाँ पर आ गई -6, -6 होती नहीं 7 होती है, 7 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ये आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ये भी इजी ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं करा देता हूँ उसको एक बार। ये हो जाएगा √2 प्लस √2 अपॉन √2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 2, यहाँ पर आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों में, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 2 टू 4 अपॉन 2, 2 टू 4, 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था एकदम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पता है 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें एक्स की वैल्यू निकालना है, इनको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 4/2 की पावर एक्स इक्वल टू 8। तो पहले इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 की पावर एक्स आ गया इक्वल टू 8। और हमें पता है कि 2 की पावर एक्स
और 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो x आ गया आपका 3। बस सिंपल क्वेश्चन था 10 क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, ये भी सिंपल था क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, 4 अच्छा क्वेश्चन है, नेगेटिव में दिखाई दे रहा है ना चक्कर से। 4 क्वेश्चन है आपका, x की पावर है माइनस की 2/5 इक्वल टू 1/9। तो इसको हम अपोजिट में लेके आएंगे, अपोजिट में ये माइनस का 2/5 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/5, 1/x 2/5 ये हो जाएगा, और ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों बटे में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स की पावर 2/5। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर है एक्स की पावर 2/5। अब दोनों तरफ क्या करो ना, 5/2 से मल्टीपल कर दो पावर में, यहाँ भी पावर 5/2, यहाँ भी पावर में 5/2। ठीक है, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ रूट करते हैं, ऐसे दोनों तरफ 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 चला गया, 3 की पावर 5 हो गया ये, और यहाँ से 2 से 2, 5 से 5, ये एक्स की पावर 1 हो गया। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 3 की पावर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई करना है हमें। नहीं, पहले ये वाला रॉड वाला क्वेश्चन है कि रॉड है एल लेंथ की, उसको हमने एक सर्कल में, एन टर्न के सर्कल में हमने उसे बेंड कर दिया, तो अब जो कॉइल बनी है उसकी रेडियस पूछ रहा है। हमें पता है सर्कमफेरेंस में वो बेंड हो जाएगा, जो रॉड होती है वो सर्कमफेरेंस को गैदर कर लेती है, तो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ये बराबर होगा आपके एल के, तो आर होता है L/2π हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई L/2π। बस सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 41। देयर आर एन स्पेयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर के हमारे पास एन स्पेयर है, मतलब 4/3π स्मॉल आर क्यूब के हमारे पास एन स्पेयर है, और हमने उनसे क्या बनाया, एक बिग स्पेयर बनाया जिसकी रेडियस एक्स है। तो बिग स्पेयर की रेडियस क्या है, 4/3π एक्स क्यूब, तो ये फाइंड इट्स रेडियस, तो हमें एक्स ही निकालना है। तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, एक्स क्यूब आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन आर क्यूब। तो जब क्यूब हटाओगे तो लिखोगे आप एन अंडर रूट क्यूब इंटू आर, ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल था ना। अगला क्वेश्चन है 42। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो रेशनलाइज कर दो यार, ये तो बहुत सरल है। √2 मल्टीपल में 2 आ जाएगा खाली, बस 2/√2 है, तो ऊपर √2 से नीचे √2 से, तो 2√2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा √2 आ जाएगा खाली, बस √2/2 है, तो इसको कर दोगे तो 2 को लिख दो √2 इंटू √2, ऊपर √2 है तो √2 कट गया, 1/√2 आंसर आ गया। अब 12/√3 है, तो 12/√3 को कैसे करोगे, इंटू √3 कर दो, डिवाइड बाई √3, तो ये हो जाएगा 3 4 12, मतलब 4√3 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे पहले से ही 4 है, 24/4 का होता है 2 रूट, तो 2 है 2, 2 से 4, 12 इसका आंसर आ गया। सिंपल था एकदम। क्वेश्चन 43 अच्छा है। 43 कह रहा है कि भाई 16 पढ़ ले अपना, मैं काटूंगा बीच का सब, बहुत गर्मी लगेगी यार। तो फिर क्वेश्चन क्या है अगला 43 क्या है, 16 की पावर क्या है, माइनस के 1/4 प्लस के 4 की पावर माइनस के 2 है, तो इसमें हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो कुछ नहीं है, इससे पहले माइनस में इसे प्लस में कर लो, 1/16 की पावर 1/4। ये चलो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 4 होता है ना 16, इंटू 1/4 माइनस का हो गया, ठीक है, जो होता है 2 की पावर 2 इंटू माइनस का 2, फिर 4 से 4 चला गया, तो ये बचा 2 की पावर माइनस के 1, यहाँ बचा 2 की पावर माइनस के 4, इसको करो अपोजिट में ले जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 1/16, इसका एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 9/16, बस हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 क्या कहता है, 44 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 2/n इक्वल टू 4 प्लस 6/7। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, n की जगह x मान कर लो, चाहे जैसे पहले क्वेश्चन किया करते थे। अब x की पावर 3, x की इक्वल टू क्या है, d/√3 माइनस की 1 है,
तो ये तो सिंपल है, इसको रेशनलाइज करना है। √3 + 1 से ऊपर कर दो और √3 + 1 से नीचे कर दो। नीचे बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी, ये हो जाएगा t√3 - के 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 - के 1 मतलब 2 आ जाएगा, मतलब d/2 √3 - के 1, ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेल है खाली बस। ये कह रहा है कि हमें 2 कॉमन लेना है गिवन एक्सप्रेशन में से। तो हम क्या करते हैं, 2 + x का होल स्क्वायर है भाई, तो हमें इसमें से 2 कॉमन लेना है। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, a² + b² + 2 भी लगा हुआ इसमें, ये हो जाएगा x² + 2 4 और ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें से 2 कॉमन लेना है, 2 एक्सप्रेशन बनानी है, मतलब टेक 2 कॉमन कह रहा है, 2 कॉमन। तो पहले इसमें से 2 कॉमन लो आप, तो ये हो जाएगा 2 + के x² / 2 + के 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार और 2 कॉमन लोगे इसमें से, तो ये बाहर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + के x² / 4 + के x, ठीक है। अब इसे अंदर वाले को देखो कि ये बन रही है आपकी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है x + 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2ab, 2 × 1 × x/2 करके 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई आइडेंटिटी a² + b², ठीक है, सॉरी a + b का होल स्क्वायर। तो 4 में लिखोगे आपका a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रख दो इसको, a कितना है 1 है, b आपका x/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है √4 + x। इसमें से भी हमें क्या करना है, यही काम करना है, कॉमन लेना है 2। तो पहले क्या करते हैं ना, चलो पहले 2 कॉमन लेते हैं इसके अंदर से। 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2 + के हो जाएगा x/2, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो फिर से 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 + के x और ये ऊपर रूट, तो भाई 2 जब 4 हो गया तो ये बाहर 2 आ जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 1 + x रूट के अंदर। ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार डाउट है इस क्वेश्चन में, यहाँ चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। ये रहा इसका आंसर, 46 था ना, 46 का दूसरा क्या है कि √2 + x/2, मतलब उन्होंने √2 कॉमन लिया है अंदर से, तो मतलब खाली एक बार ही 2 कॉमन लिया है ना, तो वो ठीक है, हमने एक बार और ले लिया कॉमन, ये भी ठीक है, हमने एक स्टेप आगे कर दिया बस। तो इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो यार, ये था क्वेश्चन कि √4 + के x, 2 कॉमन लेना है इसमें से, तो 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका 2 + के x/2 और यहाँ पर पूरे में रूट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से रूट हटा दो, उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर पूरे में रूट और यहाँ पर 2 + के x, ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर x/2 ये बन जाएगी, ठीक है। हम पता है √2 को हम अलग लिख सकते हैं, मल्टीपल में यहाँ लिख दो 2 + के x/2 का रूट, और सिंपल सा √2 × 2 + के x/2 की पावर 1/2, बस √2 को लिखते हैं 1/2, ये आपकी वैल्यू आ गई, इसकी आंसर आ गया। सिंपल है ना एकदम। अब चलते 47 पर। अब ये नया टॉपिक शुरू है, एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ऐसे कैसे करेंगे, हमें रेशियो निकालना है। देखो तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो का सिंपल तरीका है यार, जो कह रहा है उसको रख दो बस। कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया, तो मतलब हमें रेशियो निकालना है सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन का वो होता है πr², पर सिलेंडर में 2 फेज होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो हम लेंगे 2πr², और वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr² h, h मतलब उसकी हाइट,
इन दोनों का निकालना है रेशियो। सिंपल, खत्म हो गया सवाल। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, और हाइट कितनी है आपकी, एच है, तो 2/h आ गया इसका रेशियो। खत्म सवाल। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहे हैं हमसे। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले आपको कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है, 60 डिग्री के एंगल होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया बेसिकली पता होता है अपने को, बेस इंटू हाइट होती है। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ से एक मिड पॉइंट पे हमने खींची लाइन, मिड पॉइंट पे इसकी साइड थी ए, तो ये हो गई a/2, ये भी हो गई a/2, और ये तो a ही है, ठीक है। अब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इससे ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा है a² माइनस के a²/4 हो जाएगा, ये अंडर रूट लगा दो, ये परपेंडिकुलर आ गया। ये हो जाएगा 4a² माइनस a² मतलब 3a²/4 हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो, √3 हो जाएगा ये, और a/4 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर आपका आ गया √3a/4, ठीक है। अब हमें बेस तो पता है, बेस a है, और हमें परपेंडिकुलर पता है। अब लगा दो एरिया का फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है हमें, बेस आपका a है, हाइट आपका आ गया a/4 √3, तो ये हो जाएगा a² √3/8। ये आपका आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है 49। फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ a। हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब में और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ a, मतलब वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में सेम है दोनों क्यूब ही। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी कर देंगे यार, बड़ी बात थोड़ी नहीं। देखो पहले इसको मैं रेज कर लूँ, हाँ। तो देखो फाइंड द ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम, हमें रेशियो निकालना है इस बार। अरे यार बदलता क्यों है, वॉल्यूम क्यूब में और सरफेस एरिया में। तो ये आपका क्यूब तो सबने देखा होगा भाई, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है भाई, 4/3πr³, और सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 4πr²। पाई से पाई चले गया, r² से, अरे यार r² से r² चले गए, यहाँ पर एक r बचा, तो ये हो गया 4/3 × 4 पर एक r बचा ना, 4 से 4 चले गया, मतलब r/3। तो रेशियो क्या आ गया, r/3। अब आखिरी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं अपने। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ। अब इसको और से देखो, ये आपका ट्रेपेजियम है, क्या है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, वरना तो कभी निकलेगा ही नहीं इसका एरिया। वरना वैसे कर सकते हो उसे, इसमें से हाफ इसको ट्रायंगल मान के निकालो, फिर इसका स्क्वायर कर लो, वो रेक्टेंगल कर लो इसका, फिर एक और ट्रायंगल, फिर तीनों को ऐड कर दो, या आप पूरे को क्या कर लो, ट्रेपेजियम मान लो, बस निकाल दो। तो ट्रेपेजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इनटू, इसको कैसे करोगे आप, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड बहुत ध्यान से, एक ये है पैरेलल साइड और एक ये है पैरेलल साइड। ये कितनी है, यहाँ से 2 से शुरू हुई, मतलब 6 में से 2 का कितना बचा 4, मतलब ये 4 है आपकी, और नीचे वाली 8 है आपकी, टोटल 8। तो ये 4 + 8, हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 5, तो 8 और 4 कितने हुए 12/2 × 5, 2 से 12 × 5, 6 5 जो 30 मीटर स्क्वायर, मीटर है क्या, चलो मीटर नहीं तो यूनिट मान लेते हैं, 30 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। इसमें से कुछ अगर गलत लगा हो तो कमेंट में बता देना मुझे, मैं सही कर दूँगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, अगर उनके आंसर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। और बाकी अगला सेशन लेके आएंगे Day 3, उसमें हम 50 से आगे को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।